हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसी हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 4 बजे से। तो दोस्तों शाम हो गई है और हम सो रहे थे। सुबह के 12 बजे से हम सो रहे हैं और हमारी 4 बजे आँख खुली है। तो दोस्तों अभी भी नहीं उठते हम, लाइट चली गई तो गर्मी सी लगी, इस वजह से हम उठ गए। और दोस्तों बाहर आ गए हम, तो बाहर आकर देखा हमने तो हमारी सासू माँ ने आज बाथरूम बना दी है। हमारी सासू माँ आ गई थी सुबह 12 बजे। हमारी सासू माँ आ गई थी मामी के घर से और हमारी सासू माँ ने देखी दोस्तों बाथरूम बना दी है। हम सोते ही रहे और हमारी सासू माँ ने बाथरूम बना दी और देखिए कितनी अच्छी बाथरूम बनी है, बिल्कुल पहले जैसी बाथरूम बन गई है। और दोस्तों हमारी सासू माँ ने दक्षिणी की डगारें काट दी हैं, क्योंकि दक्षिणी की डगारें बहुत बढ़ गई थी, नीचे लटकने लगी थी। तो आंधी तूफान चलता है तो आंखों में लगती है इनकी डगारों की। तो हमारी सासू माँ ने दक्षिणी के पेड़ को छांट दिया है, नीचे नीचे की डगारें काट दी हैं हमारी सासू माँ ने। और दोस्तों फिर से मौसम बन रहा है, बारिश जैसा लग रहा है, बादल काले काले हो रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बल्ब लगा था, एक उस साइड बल्ब लगा था, एक इस साइड। तो उस दिन टीन की वजह से बल्ब खिंच गया है और बल्ब जाने कहाँ चला गया है, पता ही नहीं चला बल्ब कहाँ चला गया है दोस्तों। इतने भयंकर आंधी तूफान आया था। और दोस्तों टीन के पीछे गिलहरियों का घोंसला था, तो आंधी तूफान से गिलहरियों का घोंसला तलक उड़ गया था। तो दोस्तों फिर से गिलहरियाँ घोंसला रख रही हैं। तो ये चिंदी देख रहे हैं आप लोग साड़ी की, ये चिन्नी उठाकर ले जा रही थी गिलहरियाँ घर बनाने के लिए। और दोस्तों कहीं कुछ ले जा रही हैं, कहीं साड़ी फाड़ रही हैं हमारी गिलहरियाँ, कहीं बोरी फाड़ रही हैं, कहीं कुछ ले जा रही हैं घर बनाने के लिए। और दोस्तों आज तो गिलहरियों ने हद पार ही कर दी, आरवी की पैंटी ले जा रही थी गिलहरियाँ घर बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए। फिर हमने जाकर देख लिया तो हमने उनको छी कर दी, तो गिलहरियाँ आरवी की पैंटी छोड़ गई। और देखिए दोस्तों हमारी सासू माँ ने आज दक्षिणी बहुत सारी काट दी है। और दोस्तों आज तारीख है 1 जून, दिन शनिवार है। तो दोस्तों सासू माँ ने दक्षिणी को काट दिया है, जितना काटना था उतना काट दिया है। और दोस्तों हमारा पिल्लू सोकर उठ गया है, तो वो रो रहा था, तो हमारी सासू माँ ने पिल्लू को ओली में पार लिया है। और हम यहाँ पर लकड़ियों को एक साथ रख रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारी सासू माँ ने दक्षिणी काटी है, तो उसके बहुत सारे कांटे फैल गए हैं। तो दोस्तों हम पहले झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे पुराने पैर फिर रहे हैं, नहीं तो इनके पैर में चुभ जाए। तो दोस्तों अब हमारी सासू माँ चली गई एक साइड लगाने के लिए चक्रों को। और दोस्तों हमारा पिल्लू अब शांत हो गया है। जब बच्चे सोकर उठते हैं तो थोड़ी बहुत तो रोते हैं, सभी के बच्चे रोते हैं तब सोकर उठते हैं। तो दोस्तों अब हम जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा देते हैं और हवा चलने लगी है। और दोस्तों अब आ गए हैं यहाँ पर, तो दक्षिणी के पेड़ पर सेम की बेल चढ़ी थी, तो इसमें आसो इस साल सेम ही नहीं फरी दोस्तों। और पहले 1 साल लगाई थी, उस साल बहुत ज़्यादा सेम फरी थी दोस्तों, इतनी सेम फरी थी क्या बताएं आप लोगों को। और बहुत सारी सेम तो हमने बांटी थी। तो दोस्तों इस बार तो बिल्कुल भी सेम नहीं लगी है इसमें। तो हमारी सासू माँ सेम की बेल को उखाड़ कर फेंक रही हैं। और दोस्तों सेम का सीजन भी चला गया है, तो हल्की हल्की मुरझाने लगी थी बेल, तो हमारी सासू माँ बेल को उखाड़ रही हैं दोस्तों। तो उखड़ नहीं रही थी, क्योंकि बहुत भयंकर जड़ पकड़े हुए थी सेम की बेल। तो हमारी सासू माँ ने कुल्हाड़ी से काट दिए और एक साइड रख दिए सेम की बेल को।
हमारी सासू माँ अर्गनी बांध रही हैं, क्योंकि उस दिन आंधी तूफान आया था। तो आंधी तूफान से अर्गनी तलक टूट गई थी, तो उसी को हमारी सासू माँ बांध रही हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने अपनी आरवी को लकड़ी पर बैठा दिया है, तो कितनी खुश हो रही है हमारी आरवी। और हमारा पिल्लू भी कह रहा है मम्मा मुझे बैठा दो। तो दोस्तों हमने अपने पिल्लू को भी बैठा दिया है और हमारी आरवी फिर से रो रही है कि मम्मा मुझे बैठना है, मम्मा मुझे बैठना है। तो दोस्तों हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे की इतनी सहन करती हैं कि क्या बताएं आप लोगों को। तो दोस्तों सासू माँ ने अर्गनी बांध दी है। तो दोस्तों अब चलिए हमारी सासू माँ मामी के घर, और उनके साथ चले हैं हमारे दोनों बच्चे। और वो ले गई हैं सब्बल लाई थी मामी के घर से बाथरूम बनाने के लिए, तो वो ले गई हैं मामी के घर सब्बल। और दोस्तों देखिए आंधी तूफान जैसा मौसम हो रहा है और बादल काले हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है फिर से आंधी तूफान और बारिश होगी। तो दोस्तों हम आ गए हैं अंदर, तो अब हम अंदर का काम कर लेते हैं। बिस्तर एक से लगा देते हैं और कमरे में झाड़ू लगा लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज हमने आटे की टंकी धोई थी, क्योंकि गेहूँ पिसवाई थी, आटा थोड़ी बचा था टंकी में, तो आटे को हमने अलग कर दिया था और टंकी को मांज लिया था दोस्तों हमने। तो अब हम आटा को टंकी में रता देते हैं दोस्तों। और बर्तनों की डलिया को हमने दूर रख दिया है, तकिया नीचे चढ़ा था तो हमने बिस्तर पर रख दिया है, क्योंकि आटा भरेंगे बोरे में तो आटा बहुत ज़्यादा उड़ता है दोस्तों जब टंकी वगैरह हम भरो। तो इस वजह से हमने बर्तनों को दूर रख दिया है और तकिया बेड पर रख दिया है, नहीं तो उन पर आटा छा जाता। तो दोस्तों टंकी में आटा रता दिया है हमने और हम सामान लगा देते हैं कमरे का एक साथ जल्दी से। और मुझे खाना भी बनाना है दोस्तों, और हमारे फ़ोन की बैटरी भी कम है, तो दोस्तों हम जल्दी से काम निपटा लेते हैं। फ़ोन मुझे चार्ज करना है, आंधी तूफान का कोई भरोसा नहीं है, तो इस वजह से हम पहले अपना फ़ोन चार्ज कर रखते हैं। तो दोस्तों वो तो हम सो गए थे, इस वजह से फ़ोन चार्ज नहीं हुआ है, और फिर सोकर उठे तो फिर वीडियो शूट करने लगे, तो हमारा फ़ोन अभी डिस्चार्ज है। तो दोस्तों अब हम कमरे की जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। तो दोस्तों कमरे की झाड़ू तो लग गई है और हम पहले खाना बना लेते हैं। ये बर्तन रखे हैं थोड़े से, तो बर्तन बाद में मांजेंगे जब खाना बन जाएगा, तो इकट्ठे साथ में बर्तन मांजेंगे, क्योंकि आंधी तूफान आ रहा है दोस्तों, लग रहा है बहुत भयंकर मौसम हो गया है एकदम से। तो दोस्तों बाहर सारा सामान रखा था तो सामान उठा लाते हैं। सामान की बड़ी फिक्र रहने लगी है हमें, क्योंकि आंधी तूफान आती है तो सामान सीधा उड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं तो सामान हाल उड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों सामान हमने अंदर रख दिया है और हमने हाथ धो लिए हैं। तो दोस्तों अब हम रोटी बना लेते हैं। फ़ोन डिस्चार्ज है तो फ़ोन चार्ज पर लगा देते हैं, क्योंकि आंधी तूफान आ रहा है। तो दोस्तों अब हम रोटियां बनाकर फिर मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा खाना बन गया है और आंधी तूफान थोड़ी आई थी फिर शांत हो गई है। और दोस्तों अब हम कूलर में पानी डाल देते हैं, क्योंकि दिन भर से आज कूलर चल रहा है तो कूलर की टंकी खाली हो गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दोस्तों, क्या बताएं आप लोगों को। तो कूलर का पानी भी बहुत लगता है, जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा कूलर में पानी लग जाता है। तो दोस्तों सुबह पूरी टंकी भरी थी और आधे से ज़्यादा खाली हो गई, तो हम इसमें 2-3 कट्टियाँ पानी डाल देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कूलर में पानी डाल दिया है हमने और हम आ गए हैं अंदर। तो हम अलमारी का सामान एक साथ लगा देते हैं और कपड़ों की घड़ी करने के लिए कपड़ा रखे हैं तो कपड़ों की घड़ी कर लेते हैं। और दोस्तों अलमारी के भी कपड़े बिथले हुए डले हैं तो हम उन कपड़ों को नीचे गिराकर उनकी भी दोबारा से घड़ी बनाकर रख देते हैं। और दोस्तों आप लोग सोचते होंगे ये कितने कपड़ों की घड़ी करती हैं, तो दोस्तों कपड़े बिथलते ही रहते हैं तो बेकार लगती हैं अलमारी में, तो हम कपड़ों की घड़ी बनाते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी कपड़ों की घड़ी हो गई है और दोस्तों हमारे पतिदेव काम पर गए हैं तो वो लेट आएंगे आज काम पे से, क्योंकि हमने फ़ोन लगाया था तो बोल रहे थे कि आज हम काम से देर पे आएंगे। और दोस्तों अब कुछ काम नहीं है तो हम पलंग को बाहर ले आए हैं तो बाहर बैठेंगे
और बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोस्तों, अच्छी हवा चल रही है आज। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आप लोगों से विदाई। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।